लिखा हूँ और दोनों सेट में क्या करना है हमको, एक घटाने का एक मेथड है कि बाबू ए माइनस हम लोग को क्या करना है, बी करना है। क्या बाबू, ए माइनस बी। तो देखिए ए सेट यहाँ दिया और ये बी सेट है, ये वाला। तो ए सेट और बी सेट और उसके बीच में क्या है बाबू, माइनस है। तो माइनस है तो इसमें क्या करेंगे, अगर ए सेट आपको इनिशियल स्टेज में है ना, तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कैसे घटाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में ऐसे कि जो यहाँ ए सेट लिखा है, तो ए सेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिए ना बाबू, ए जो सेट था। उसके बाद हम इसके बाद माइनस यहाँ लिख दिए, क्या बाबू, माइनस कर दिए। और यहाँ देखिए बी सेट हमको लिख दिए, इसमें 3 4 5 8 9 और 10, इतना ही ना था बी में, जो बी था। और देखिए उसके बाद माइनस करना है। तो आप सपोज ऐसे याद रखिए कि कैसे इसको करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है और ये वाला क्या कर देगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो ये माइनस प्लस ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बोलिए, कटेगा ना। हेलो सूरज, हेलो। तो देखिए इसमें, तो इसमें 3 है, इसमें कैसे कि 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 3 हम लोग कटा दिए, कटा कि नहीं। इसके बाद देखिए 4 है तो 4 है, तो 4 4 4 हम लोग कटा दिए। उसके बाद 5 है तो इसमें 5 5 कट दिए। इसके बाद देखिए इसमें 8 है, इसमें क्या 8 है, तो बोलिएगा कि सर इसमें 8 नहीं है। इसमें बोलेंगे कि 9 है, 9 है तो बोलिएगा कि नहीं 9 नहीं है। इसमें बोलेंगे कि 10 है तो बोलिएगा कि 10 नहीं है। तो जब ये 10 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ बाबू, जब ये 10 नहीं दिया है तो इसमें बच्चा हम लोग का क्या, बचा क्या, ए माइनस बी में हम लोग को बचा क्या, ए को केवल देखना है बाबू। क्या देखना है, ए को देखना है। तो ए इसमें कितना है बाबू, ए 1 2 6 ये बचा कि 1 2 6 बचा। तो यही हम लोग का क्या, वो घटा के बचा कि 1 2 6 ही हम लोग का ए माइनस बी बराबर। इसमें जो ए में बचा ना बाबू, ए वाला जो आगे रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखा जाता है। इसमें जो घटाने के बाद इसमें बचा कि 1 2 6 बचा, बचा ना। और यही बाबू इसमें हम बोल देता है कि इसमें बाबू बताइए कि इसमें कि बी माइनस ए बताइए, बी माइनस ए करते तो इसमें क्या बात बाबू बताते, बी माइनस ए करते तो 8 9 10। लेकिन हाँ 8 9 10 तो लिखते, लेकिन कैसे उसको फिर से उसको लिखने का तरीका है इसमें था ना, तब ना बता दिए। तो फिर देखिए बी है तो आगे सबसे पहले ये बी लिखेंगे ना। एक बार और जाने, 3 4 5 5 8 और 9 और 10 इतना लिख दिए। और उसके बाद क्या कर, माइनस कर दिए। यहाँ पर क्या कर दिए बाबू, माइनस कर दिए। तो माइनस कर दिए कितना, ए है तो ए लिख दिए। इसमें कितना 1 2 3 4 और 5 और 6 इतना ही था ना, तो इतना हम लोग लिख दिए। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या मैचिंग करा। इसमें एक मैचिंग है, तो इसमें देखिए एक मैचिंग है तो नहीं लिखेंगे। और इसके बाद 2 है, 2 है तो इसमें भी 2 नहीं 3 है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 का हम लोग का क्रॉस करेंगे, क्रॉस हो गया। इसके बाद 4 है तो 4 है तो 4 का कर दिए। इसके बाद 5 है तो 5 का कर दिए। लेकिन 6 है तो बोलिएगा नहीं 6 नहीं है। इसका मतलब बचा क्या बाबू हम लोग का, बी माइनस ए में, बी माइनस ए का कितना हुआ, इसमें 8 9 10, इसमें 8 9 और 10। और इस पे देखिए कि एनसीईआरटी में भर भर के इस पे क्वेश्चन दिया है, खाली घटाने वाला पे, केवल घटाने वाला पे क्या भर भर के क्वेश्चन दिया। तब आपको समझ में आया कि कैसे घटाया जाता है। और क्या मैंने ऐसे आपको क्रॉस वाला जो काटे हूं ना बाबू, 3 4 5 यहाँ पर, तो ये आपको बताया कि ऐसे किया जाता है। नहीं, आपको ये नहीं करना है कि आपको इतना करना है, आपको देख के ही पता लग जाएगा कि बी माइनस ए कितना है, ए माइनस कितना है। तब आपको जितना भी रहेगा तो ये क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा ना बाबू। क्या सूरज, चलिए अब इतना चलने के बाद, अब चलने के बाद इतना हम वेन डायग्राम के बारे में कुछ आपको बहुत अच्छा से बता रहे हैं ना, कि वेन डायग्राम होता क्या है ना। तो हम लोग जानेंगे, ये आपको याद रखिए कि बी माइनस ए क्या है ना, आपको ए माइनस बी, क्योंकि इसमें काम आएगा इसीलिए मैं आपको बताया हूँ, है ना। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ऐसे बेसिक है, लेकिन आपको क्वेश्चन भर भर के आपको एक एक्सरसाइजेशन दे दे, चाहे क्वेश्चन लाभ के ऐसे दे दे, तो इसका मतलब एनसीईआरटी के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है ना। और एनसीईआरटी का हम लोग एनसीईआरटी का बेसिक उसको मान लिया कि चलो भाई बेसिक के तौर पे उसी को हम लोग क्या खत्म कर रहे हैं, उसी में हम लोग जेई का क्वेश्चन भी बना रहे हैं, क्या दिक्कत तो यही है। चलिए बहुत अच्छा, आप फिर रोज उतर रही है ना। चलिए अब देखिए हम लोग चलेंगे बहुत ही वेन डायग्राम, वेन डायग्राम किस जानवर का नाम है यार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। हम आपको कोई फार्मूला वार्मूला नहीं बताऊंगा, जितना उसमें लॉ है बहुत सारा आपको मिलेगा, लेकिन आप आसानी से उसको बना पाइएगा। कैसे बनाते देखिए, है ना। वेन, क्या बाबू बोला रहा है? ओके, अच्छा हो गया। देखिए हम लोग का वेन डायग्राम हम लोग का करना, वेन डायग्राम होता क्या है वो, है ना।
तो सर सिंपल सा देखिए, आपको यहाँ एक सेट ऐसे दिया है, इसमें 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखा है ना। और ये देखिए बी ऐसे लिख दिए, बी बहुत इतना लिखे, इसका मतलब इसमें क्या आता है कि 5 4 5 है ना, 4 5 3 4 5 6 7 6 7 8 ऐसे लिख दिए है ना, इतना लिख दिए। और इसके बाद ये दोनों लिखने के बाद इसमें देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि बहु ए यूनियन बी कितना है। ए यूनियन बी कितना है, एक इन्वर्सल सेट होगी, इन्वर्सल सेट भी दे दो, इन्वर्सल सेट आपको दे दो कि 1 2 ऐसे करके 10 तक ऐसे दे दो। अब इसके बाद मैं पूछूं कि ए यूनियन बी कितना है, तो बहु क्या जवाब दीजिएगा। ए यूनियन बी करूँ तो बोलिए बोलिए। 1 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, वेरी गुड, इतना हुआ ना। पर अब इसके बाद मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है बाबू, तो क्या जवाब दीजिएगा। 4 और 5, वेरी गुड वेरी गुड, इतना हुआ। अब मैं पूछूं कि ए माइनस बी क्या है, आप जवाब दीजिएगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी। बहुत अच्छा, 1 2 3। अब इसके बाद वो बोलेंगे सूरज, आप बोले बी माइनस ए बोलेंगे, बी माइनस ए कितना है। सूरज सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे आप। ए माइनस बी माइनस ए बताइए कितना होगा, बी माइनस ए। 6 7, बहुत अच्छा, 6 7 6 7 8, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इतना हो। जब इतना जान, अब मैं बोल दूं कि बाबू आप बताइए कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए, ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट बताइएगा तो क्या होगा। ए का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो क्या होगा। हम्म, बहुत अच्छा, 6 7 8 9 और 10। आप बोलिए अब बी का कॉम्प्लीमेंट, सूरज आप बोलिए कि क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट सूरज, बोलिए बोलिए। 1 2 3 और 9 और 10, यही ना होगा। 1 2 3, क्योंकि इसमें बी को सब ये वाला साफा तो निगलेक्ट कर देना, और किससे करना बाबू, इसमें से घटा देना, वो वाला बढ़ता है घटाइए, तो इसमें क्या 1 2, और इसमें 4 5 6 होता है भी किया ना, इसमें 9 और 10 नहीं है ना, 9 10 लिख दिए, 1 2 3 और 9, ये तो बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। सूरज समझ में आया क्या सूरज, चलिए इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखें कि वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे ना। तो देखिए बाबू ए और बी दो अगर सेट रहे ना, तो क्या कहता है, तो सबसे पहले कि ए और बी, और दोनों में देखिए कुछ मिल रहा है कि नहीं, 4 और 5 मिल रहा है ना, तो दोनों में यदि मिल जाए जब इंटर, क्योंकि देखिए सबसे पहले कि ए और बी दो सेट है ना बाबू, ए और बी दो सेट है, और इसमें देखिए एक कुछ पार्ट इसका इंटरसेक्शन मिल रहा है ना, इंटरसेक्शन 4 5 दोनों मैच ऐसी है, इसका मतलब दो सेट है। तो ये दो सेट के लिए एक सबसे पहले सर्किल एगो बनाया जाता है, क्या बाबू सर्किल बनाया जाता है, इन दो को सर्किल बनाइए और दोनों में क्या एक दूसरे से मैच करा दिया, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये दोनों के मैच करने वाला, जैसे आपको 4 5 किया है ना, तो यही दोनों मैच इसमें भी है और इसमें भी है कि नहीं है। इसका मतलब सेट में ए में 1 2 3 4 में कितना था बाबू, इसमें 1 2 3 4 सेट ए में सेट ए है, और एक क्या सेट क्या है बी है। इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका मतलब यहाँ 1 है 2 है और 3 है। और देखिए उसके बाद इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें ए में और बी में क्या है बाबू 4 5 और 4 5 इसमें भी है, इसमें क्या बाबू 4 और 5 ये वाला होगा, दोनों मैचिंग वाला। और देखिए अब बी सेक्शन में बाबू क्या है, बी सेक्शन में तो 4 5 इसमें भी लिखिए दिए हैं केवल, तो बाकी इधर बचा ना, इसमें 6 7 है, ये 6 हुआ 7 हुआ और 8 हुआ, इतना लिख दिए हैं। ये समझ में आया बाबू कैसे लिखे हैं सूरज, सूरज ये समझ में आया आपको कैसे लिखे हैं ये वाला, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपको। हाँ तो ये वाला देखिए जो ये लिखे है ना ये वाला, हाँ ये आपको खाली जो डायग्राम हो जो पता है ना, ये वाला लिखने के पीछे तरीका है कि क्योंकि आगे सबसे पहले इंटरसेक्शन आगे दो का सर्किल लीजिए ना, दो का ऐसे सर्किल और दोनों में कुछ पार्ट मिला दीजिए, दो का सर्किल लीजिए दोनों पार्ट, और दोनों में जो इंटरसेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट को हम 4 और 5 ऐसे लिख दिए, क्योंकि इसमें भी सेट ए में भी है और सेट क्या है बी में भी है, इतना है ना। तो इसमें बचा है क्या बाबू, इसमें बचा क्या, ए में बचा हो क्या 4 5 तो यहाँ लिखिए दिए, इसमें बचा 1 2 3, इसमें 1 2 और 3, ये ना बचा 1 2 3 बचा। और उसके बाद अब बी में बचा क्या, इसमें 4 5 तो लिखी दी थी, बी में 6 7 8 बचा,
6 7 और 8। ये आपको इतना बुझाया। अब इसके बाद देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ इसमें। आपको इतना अस्सी सूरज बुझाया इतना कि कैसे इसको रिप्रेजेंट इतना होता है। हाँ, तो चलिए अब इसका हम लोग जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो बाबू ये होता है ना कि जो 4 5 जो बाबू लिखे ना, ये देखिए 4 5 क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है। क्या इंटरसेक्शन एरिया, ये जो रहता है इसी इंटरसेक्शन एरिया, जैसे 4 5 है ना, तो यही क्या है इंटरसेक्शन एरिया कहलाता है। इसका मतलब ये जो है दो जो पार्ट है, ये वाला जो बाबू ये पॉइंट हो रहा है ना, यही क्या है इंटरसेक्शन है। इसी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये समझ में आया बाबू सूरज? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ए इंटरसेक्शन बी सी को कहा जाता है। अब देखिए, अब इसका देखिए, अब हम लोग इतना जो बाबू लिखे हैं 1 2 3 4 5 इतना लिखे हैं, इसका हम लोग यूनियन इसका लेंगे, इसका यूनियन लेंगे, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जितने भी एरिया है, देखिए इसमें 4 5 2 वाली इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक जगह हो गया कि नहीं 4 5 इसमें, ये वाला जो एरिया था इसमें 4 5 हो गया कि नहीं। जब ये हो गया तो इसका मतलब इसका जब यूनियन लेंगे तो यूनियन कितना है 1 2 3 4 यानी 1 2 3 जो 4 5 होगा, ये 6 7 8, तो यही 6 7 जो 8 आया ना, तो इसका मतलब ये जो पूरा हम लोग का एरिया है ना वो लगा यूनियन हो जाएगा। क्या बाबू यूनियन। इंटरसेक्शन तो हम लोग को ये पता चल गया ये एरिया होता है। और यूनियन क्या होता है बाबू, यूनियन क्या होता है बाबू कि यहाँ दो गो, जैसे कि यहाँ रहेगा दो गो रहेगा, और इन दोनों में क्या जितने भी इसका एरिया है ना, ये वाला जो एरिया इसके बन रहे हैं वो सब क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ए यूनियन बी में आ जाएगा। इसे हम लोग ए सेक्शन ए और ए बी है। तो आपको ये दूसरा पॉइंट समझ में आया बाबू? क्या बाबू? आशीष सूरज, आशीष सूरज, आपको सूरज समझ में आया? हेलो सूरज, नहीं देखें तो चलिए फिर से देखिए। देखिए इसमें सबसे पहले की जो ये मेरे को बताना ये वाला है, देखिए इसमें देखिए इसका ए और बी का हम लोग जब सेट हम लोग करेंगे, यूनियन हम लोग लेंगे, इसका यूनियन का मतलब क्या, सेट ए था और सेट बी था। इसका मतलब ये जो दो कॉमन पॉइंट है 4 5, इसमें सेट ए और सेट बी में दोनों में तो है ना। इसका मतलब जब भी हम लोग इसका यूनियन लेंगे, तो इस यूनियन लेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बना। तो ये देखिए 1 2 3 4 6 7 8 आया है, ये यूनियन आया। तो इसका मतलब ये जितना एरिया है ना बाबू, जितना एरिया है आपका वो क्या हो जाएगा हम लोग का यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या था बाबू, इतना ही एरिया होता था, लेकिन यूनियन में लेना ये पूरा को हम लोग ले लेते हैं। जिसका जो हम लोग अचीव करेंगे, दो गो सेट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो इसमें दोनों का जितना भी सब एरिया है ना, सब हम लोग एरिया जितना रहेगा ना, ये वाला क्या आ जाएगा बाबू यूनियन आ जाएगा। इसी को हम लोग सेट ए और सेट इसको बी कर देंगे, और इसको दूसरा का नंबर हम लोग दे देंगे, तो क्या कहेंगे बाबू, इसको ए यूनियन बी कहेंगे। इसको पूरा को ये डायग्राम, अगर डायग्राम में आपको दिखे तो आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि बाबू कि ये जब ये पता इतना रहे तो इसका मतलब ए यूनियन बी किया गया। और जब ये बाबू ये सिचुएशन ऐसा आपको दिखे तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये समझे कि नहीं समझे? क्या बाबू समझे? और देखिए जब इतना, हाँ अब देखिए, अब समझने के बाद ये देखिए, और देखिए ये जो है कि इसमें कि 1 2 3 जो लिखा है बाबू, और खाली हर आतना एरिया देखा जाए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 2 3 ये आपको ये दिखा है कि ए माइनस बी की है, तो ए 1 2 3 जो यहाँ पर कॉमन जो पॉइंट बाबू मिला था इसको हम लोग अलग कर देना। ये वाला जो हाई वाला बचा है 1 2 3, इसका मतलब देखिए ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी 1 2 3 वाला, तो ये वाला जो बाबू पार्टवा होना, क्योंकि ये जो कॉमन है ना बाबू, क्योंकि कॉमन ये वाला, तो वही आपको घटेगा, इसमें भी घटेगा उसमें भी घटेगा। तो इसका मतलब ये जो ये पार्टवा हुआ ना, इसको जो ये पार्ट बचा था इसके ए माइनस बी करना, और जो हाई वाला पार्टवा बचा ना, जो हाई वाला इस ऐसी कॉमन पॉइंट घटने के बाद इसे बी माइनस ए कहा जाएगा। क्या बाबू बी माइनस ए। तो यहाँ हमको लिखना है कि यहाँ दो गो ऐसी है सेट है, और ए है और यहाँ का है बी है, तो ये वाला जितना हाई बाबू है पार्टवा है वाला मैच दिख रहा है ना, ये वाला आपको, तो हाई वाला क्या कहलाएगा ए माइनस बी कहलाएगा। क्या बाबू ए माइनस बी। आपको ये समझ में आया सूरज? सूरज आपको तो ए माइनस बी, और यहाँ बी माइनस ए करना होगा तो कौन सा पार्ट होगा बाबू, बी माइनस ए करना होगा, तो हम लोग तो बी वाला पार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो ये आपको ए दिया और यहाँ पर बी दिया, तो इसका मतलब ये जितना है ना आपको ये वाला, आपको तो ये कहा है कि बी माइनस ए। तो आपको ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए कि आपको कि कैसे आपको देख के आपको रहना चाहिए कि नहीं, आपको ये ऐसा होता है।
आपको ये वाला अगर पूछे तो ये जो बता रहा है कि ये ओनली है, इसको ओनली कहा जाता है। इसमें केवल ओनली एक का जो एलिमेंट है ना, जो किसी से मैच नहीं कर रहा है, किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कौन कौन है, 1 2 3 है। और अगर बी पूछे कि बी में ओनली एलिमेंट कौन से ऐसे हैं जो किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, किसी से मैच मतलब कौन सा, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कौन कौन, 6 7 8 है, ये ओनली वाला था। और ऐसा सेट बताइए कि उसमें दोनों में कौन पॉइंट मिल रहा है, क्या बहू, दोनों में कौन कॉमन पॉइंट मिल रहा है। तो कॉमन पॉइंट क्या कहेंगे बहू, तो देखिए कॉमन पॉइंट क्या, 4 5 इसमें मिल रहा है। हाँ 4 5 ये कॉमन पॉइंट होगा। और इसमें ओनली वाला ये आ जाएगा कि ओनली केवल इसी यहीं से मतलब रख रहा है, क्योंकि ये किसी में भी नहीं मिल रहा। 1 2 3 ए का होगा। और बी के बारे में पूछे कि बी के ऐसे कितने एलिमेंट है जो ए से मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब 6 7 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको इस तरह का आपको ऐसे हुआ। आपको ये समझ में आया कि इसमें इंटरसेक्शन जो रहेगा मैंने केवल दोनों के बीच में मैच करने वाला क्या रहेगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा ना। और ये पूरा वाला जो रहेगा तो ये यूनियन कहलाएगा, ये पूरा वाला। और जो a माइनस बी वाला रहेगा इतना पार्ट ए कहलाएगा, और जो b माइनस ए रहेगा तो ये वाला पार्ट कहलाएगा। तो इतना आपको समझ में आया ये वाला पार्ट बहुत। तो चलिए आप देखिए, अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें देखिए हम पूछे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। और एक यूनियन भी लिखे हैं, आपको एक यूनियन भी लिखे 1 to 10 लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। इसको उतारिए, तो इसको उतारिए, बहुत ही मजेदार है। उतारिए, तो उतार लिए आप आशीष। चलिए बहुत फास्ट है। अब हम लोग को देखना है इंटरसेक्शन के बारे में देखना है हम लोग को। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये समझ में आ रहा है ना जो बता रहा हूँ। इसी पे सब क्वेश्चन है आपको, क्योंकि डायग्राम पे ही क्वेश्चन। मैं आपको फार्मूला कोई भी नहीं लिखूंगा कि फार्मूला ये होगा वो होगा, आपको इसी से सब आपको बुझाएगा कि क्या क्या होता है ना। बहुत अच्छा इस पे लगेगा आपको, क्वेश्चन बनाइए तो आपको देखिए क्या क्या। अब देखिए, अब वो जैसे कि एक यहाँ ब्लॉक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया है, एक डब्बा दिया है। और इसमें क्या है बाबू कि इसमें आपको ये यूनियन करा था, ये जो बाबू ही है ना, ये यूनियन करा था। यूनियन में कितने संख्या बाबू, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे इतना दिया है। क्या बाबू, इतना इसमें दिया है। और इसी में से क्या बाबू, दो गो सेट बन रहा है। क्या बाबू, इसी में से दो गो सेट बन रहा है। कैसे कैसे बन रहा है बाबू, इसमें जो इतना था तो इसका मतलब ये जो ऐसे था ना, इसमें ऐसे था, तो इसमें कितने कितने सेट बन रहे, एक ए सेट बन रहा है और एक सेट ए बन रहा है कि नहीं। ताकि सेट बन रहा है तो इसमें कौन कौन से आगे, सबसे पहले इसको सेट ए मान लिया और इसको सेट का बाबू बी मान लिया। तो ए में हमारे ए और बी में सबसे पहले दोनों में कॉमन आगे, सबसे पहले कॉमन पॉइंट देखेंगे। तो कॉमन पॉइंट इसमें दोनों में क्या है बाबू, आगे कॉमन एच नंबर कौन सा है, इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन में ए और बी में। ए और बी में कितना है बाबू, 4 और 5 है ना। हाँ तो 4 और यहाँ 5 ऐसे लिख देंगे। और इसमें क्या लिखेंगे बाबू, और इसमें ए में बचा क्या बाबू, ए में बचा क्या, 4 5 लिख देते, 1 2 3 इतना ही ना बचा। अब इसके बाद इसमें क्या 4 5 लिख देते, इसके बाद 6 7 है इतना 6। अब लेकिन देखिए कि इसमें जो लिख दिए, तो ये जो सेट इतना इसमें था, लेकिन इसमें इतना ही लिखा है, लेकिन इसमें अंक कौन सा बचा, और कौन सा अंक जो है कि इसमें हम लोग नहीं लिखे, कौन सा लिखे, क्या बाबू 9 होगा। तो यहाँ पर 9 और क्या हो जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा। क्या बाबू, यूनियन यही कहा था, एक बॉक्स में आपको एक पूरा यूनियन है, उसमें जितना भी आपको रहेगा बाबू, एक ए सेट रहेगा, बी सेट रहेगा, और इसमें रहेगा, और जो बचेगा वो क्या है उसमें बाहर आ जाएगा। तो यही है। तो ये आपको यूनियन वाला समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला कैसे इसको लिखते हैं अगर सूरज समझ। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप बेसिक बन रहा है, ये कैसे कैसे समझने वाला है ना, आपको समझने का कैपेबिलिटी आ रहा है ना। जब इतना समझ गए, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे देखिए कि यहाँ पर इतना तो हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में, क्या बोलूँ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या बोला हूँ कि बाबू कि जो एक पूरा ये जो सेट हुआ है, ये वाला जो ए सेट है यहाँ पर, ये सेट को हमको पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा था। इसका मतलब ये जो है ए को तो हमको पूरा लेना नहीं है, क्या बाबू पूरा लेना नहीं है। तो ये वाला जो ए और यहाँ पर जो बी रहेगा ना बाबू, जो ए और बी
यहाँ पर भी ये वाला को साफा हम लोग क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्या वो इसको साफा निगलेक्ट कर देंगे और जो बाकी बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ से जितना भी एरिया आपको बच रहा है ए को छोड़कर, ए को हम लोग तुम भाड़ में जाओ बोलेंगे, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे लिए जितना एरिया बच रहा है ना उसको हम लेंगे, लेकिन तुमको नहीं लेंगे इतना। तो ये वाला को जो सर्किल है ना ये वाला का, वो वाला हम लोग को क्या करना, छोड़ देना है और बाकी जितना बचा उसको हम लोग लिख देंगे। तो यही का बाबू ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट समझे बाबू? हेलो आप सूरज, मैंने ए को हमको तो लेना नहीं है ना, क्योंकि ए का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ए का कम, तो ए को साफा हटा देता है ना, ए को हम तो लिखते ही नहीं है, तो लिखेंगे नहीं तो उसका हम लोग जो इतना है ये वाला सर्किल है इतना ही में ना ए है, तो इसको हम तो साफा लिखेंगे नहीं, तो बाकी जो बचा एरिया क्या बचा बाबू, ये वाला बचा, ये वाला बचा, तो यही क्या होगा सूरज? हाँ देखिए हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कैसे लिखे बाबू, कि ए का मतलब क्या होता है कि पूरा हम लोग का ये निगलेक्ट करना होता है, फिर तो इसका पूरा जो एक सर्किल ये जो बना है ये वाला जो बना है, तो इसका मतलब ये वाला तो हमको निगलेक्ट करना है, तो बाकी बचा एरिया हम लोग का क्या बचा, इसको हम लोग सर्किल के अलावा जितना भी एरिया बचा वही ना हम लोग का ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ ये वाला। अब वही अब मैं बोल दूं कि बी का कॉम्प्लीमेंट आप बताइए कि बाबू बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि एक सर्किल यहाँ एक सर्किल यहाँ, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा हम लोग का, क्या होगा क्या बताइएगा इसमें? हाँ ये बी को हम लोग छोड़ देंगे, बी को छोड़ देंगे, बाकी बी को अगल बगल जितने भी हैं उसको हम लोग लिख देंगे, उसको अगल बगल की बी तुम भाई तुम कॉम्प्लीमेंट इसको देखा जा रहा, तो हम लोग का इसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सबको हम लोग कलाई कर देंगे, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, यही का कहलाएगा बाबू बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आप समझें कि क्या कहते हैं बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको यही है कि ए कॉम्प्लीमेंट जान गए, इंटरसेक्शन जानेंगे, यूनियन जानेंगे, और लिखने का तरीका कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आ रहा है वो आप समझ गए। तो इसमें जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको सब आपको पता चलेगा कि क्या क्या होते हैं, तो इसको उतारिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का और ये यूनियन कैसे कैसे होता है उतारिए। मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेट खत्म हो गया है ओह 17 तो 17 MB बचा है, तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए नेट तो आपको भरवा लीजिए 6 GB 10 GB 20 GB एक जैसी वाला, क्या दिक्कत है आपको देखिए चलिए क्लास हम कल क्या बाबू सर? हाँ 50 है, तो ये सिम पे डिपेंड पड़ता है ना कि कौन सा सिम आप यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड आपको पड़ता है। हाँ तो आपको एयरटेल यूज करते हैं, तो आप आपके जितने भी सूरज है ना आपको पढ़ना है ना, तो आपको नेट को आप भरवा लीजिए यहाँ पर है ना, आपको भले 200-400 रुपये में कहा 200-400 रुपये से इधर भी उधर उड़ा देते होंगे, उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं सूरज? हाँ तो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा रहेगा ना 4-5 GB तो काम देगा, पढ़ने के लिए यूज करें ना, पढ़ाई में कितना भी पैसा लगे उसमें नहीं, आइए आपको कंजूसी करना है। मैं भी आपको मेरे को आप हमको मेरे को पढ़ाना है ना, तो आपके लिए पढ़ाने के लिए मैं अभी देखिए 20,000 मोबाइल खरीदा हूँ, स्टैंड खरीदा हूँ, बहुत सारा लैपटॉप सब चीज़ किया हूँ, ब्लैक बोर्ड खरीदा हूँ, तो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए भी समझे, तो जितना पैसा लग रहा है लगने दीजिए, क्योंकि एक बार जरूर आएगा आपके पास, तो आपको इसे हिचकना नहीं कि नहीं पैसा लग रहा है, ये लग रहा है, आपको बहुत सारा पैसा आएगा, एक बार केवल बन जाइएगा ना, आप जहाँ जाइएगा तो वहाँ रियलाइज होगा कि नहीं पैसा जो हम खर्च किए कहीं इसी वेस्टेज नहीं गया। आपको नेट खत्म, नेट भरवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको आज ही जाके भरवा लीजिएगा 10 GB है ना, 15 GB पड़ता है 100 समथिंग रुपये के, 148 रुपये के ना, समझ रहे हैं? चलिए हाँ तो चलिए मैं इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इस पे देखेंगे है ना, क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा देखेंगे, इसके बाद हम खत्म करेंगे, 5-10 मिनट लगेगा ना, 10 मिनट के बाद मैं खत्म कर दूंगा। मेन डायग्राम हम क्वेश्चन देखेंगे है ना, क्या क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसको क्वेश्चन आपको बनेगा कि बाबू कि यहाँ पर टोटल ग्रुप कितने 56 है ना, टोटल ग्रुप कितना है, टोटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ना, ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखा है 56 लिखा है ना, एक 50 आपको 6 ऐसे लिखा है ना, और इसमें दे देगा आपको बाबू कि ये बताइए कि इसमें कि जो ग्रुप 1 जो है
जो ग्रुप 1 है ना, वो क्या करता है, मैथमेटिक्स लाइक करता है बाबू, मैथमेटिक्स जो है करता है, लाइक करता है मैथमेटिक्स। लाइक कितने करते हैं बाबू, 30 स्टूडेंट करते हैं, क्या वो 30 स्टूडेंट करते हैं। और बाकी एंड अदर जो स्टूडेंट है, अदर ग्रुप है, अदर ग्रुप ना, अदर ग्रुप क्या करते हैं बाबू, अदर ग्रुप मैंने ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 कितने लाइक करते हैं बाबू, आपको यहाँ पर लाइक करते हैं आपको आपको 40 स्टूडेंट है ना, 40 स्टूडेंट लाइक करते हैं, स्टूडेंट लाइक। तो इसमें बताना कि ऐसे कितने स्टूडेंट है कि आपको दोनों विषय को लाइक करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट। इसमें कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट ना, स्टूडेंट ना, कि लाइक बोथ सब्जेक्ट ना, लाइक बोथ करते अदर ग्रुप टू, अदर ग्रुप ना, अदर ग्रुप लाइक, यानी लाइक फिजिक्स, लाइक फिजिक्स, फिजिक्स। इसमें फिजिक्स में कितना आपको यहाँ पर 40 स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग, आशीष, हेलो। हाँ, जैसे 40 स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों लाइक करते हैं, ऐसे ही लाइक करते हैं, फिजिक्स लाइक करते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ सब्जेक्ट ना, बोथ सब्जेक्ट है ना, बोथ सब्जेक्ट करते हैं। इसको हम, इसके बारे में हमको बताना है कितने स्टूडेंट हो, क्योंकि टोटल ग्रुप में कितने 56 लड़के हैं, जिसमें क्या है, एक जो पहला ग्रुप है वो जो मैथमेटिक्स लाइक करता है कितना 30 लड़का मैथमेटिक्स ऐसी करता है, और जो अदर ग्रुप है वो फिजिक्स कितना 40 लड़का करता है। तो इसमें आप बोल रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट जो फिजिक्स और मैथ दोनों लाइक करते हैं। तो इसका मतलब क्या, 30 को और ये कितना 30 स्टूडेंट पहले का ग्रुप में और दूसरा का ग्रुप में 40 स्टूडेंट, तो 30 40 जोड़िए तो कितना 70 हो गया। जबकि कितना लड़के हैं, कितना बहुत 56 ही लड़के हैं। तो कितना दोनों का मैचिंग हो रहा होगा, आपको देखिए कि यहाँ पर एक जो पहला ग्रुप है बहू, आपको ये वाला क्या हुआ कि मैथ हुआ, ये क्या हुआ फिजिक्स हुआ है ना। मैथ में कुल कितने बड़े लड़के हैं, 56 ऐसे टोटल ग्रुप में कितने 56 लड़के हैं, ये ग्रुप में आपको पूरा 56 लड़के हैं, 56 लड़कों का ग्रुप है। इसमें मैथ और फिजिक्स दोनों लाइक करने वाला है। तो दोनों लाइक करने वाले की जो, इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये 30 लड़के ऐसी हैं क्या है बहू, मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, तो 30 मैथमेटिक्स और कितना 40 इतना, तो 30 या 40 जोड़िएगा, 30 + 40, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बाबू, ये 70 हो जाएगा। लेकिन टोटल लड़के कितने 56 हैं, इसका मतलब ये कितना एक्सेस हुआ, कितना बाबू एक्सेस हुआ 14 हुआ कि नहीं। ये इसका मतलब ये 14 जो है ओवरलैप कर रहा है, क्या मतलब ओवरलैप कर रहा है। तो आगे सबसे पहले कि इंटरसेक्शन जो पॉइंट हो तो उसको आगे सबसे पहले, ओवरलैपिंग कितना हो रहा है, मैं 14 को से 14 में स्टूडेंट्स हो रहा है, इसका मतलब 14। इसमें मैथ में कितने बाबू बचे, मैथ में कितने 30 लड़के थे, तो 14 लड़के तो इसमें भी आ गए। तो इसमें बचा क्या बाबू, इसमें 16 बचा ना, हाँ 16 बचा कि 16 बचा। और देखा फिजिक्स में कितना हुआ, फिजिक्स में कितने लड़के थे बाबू, फिजिक्स में क्या 40 लड़के थे, 14 लड़के आ गए तो सेलेक्ट हो गए। उसके बाद कितना बचा 26। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, इसका मतलब 56 आ जाएगा। देखिए 16 + 16 40, तो कितना हुआ बाबू 30 हुआ, और 30 आपने उसके बाद 26 एकदम 56 ये हुआ। तो आगे सबसे पहले आगे ओवरलैपिंग देखा जाता है, कितना में ओवरलैप कर रहा है। अगर सबसे पहले 2 को हम लोग जोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कितना अधिक हो रहा है उतना ही हम लोग को क्या करना, 70 में से हम लोग जिसे 70 में से 56 गया, इसका मतलब 14 क्या हुआ, ये दोनों में मैचिंग कर रहा है तभी ना हो रहा है, और अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब ये मैचिंग कर रहा है, जब मैचिंग कर रहा है तो इसको मैच वाला में डाल दिए इंटरसेक्शन में। और जो बाकी रिमेनिंग बचा है 14 जो स्टूडेंट है केवल मैथ लाइक करते हैं, क्या बहू केवल मैथ लाइक करते हैं, और फिजिक्स केवल लाइक करने वाले कितना 26 स्टूडेंट है। तो आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, जो आगे सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट आपको लिया जाता है कि कौन कितना ओवरलैपिंग कर रहा है। आप वेन डायग्राम से आपको केवल समझना है कि कितना है कितना नहीं, तो आपको समझ में आया बाबू। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही है ना, आपके लिए होमवर्क रहेगा, जितना भी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 तक है ना, उसमें आपको सब चीज़ बनेगा। एक खाली जो वेन डायग्राम का जो लास्ट वाला होगा ना, तो उसमें कुछ छोड़ दीजिएगा और कुछ बताना है, और बाकी